दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की कथा और 5वें दिन की पूजा की। तो गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन हम करते हैं माँ छिन्नमस्ता माता की पूजा। तो माँ छिन्नमस्ता माता की पूजा 23 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन की जाएगी, जो कि गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता की रोज की तरह पूजा करते हैं। सुबह सुबह नहा धोकर स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में माता छिन्नमस्ता की हम पूजा करके उनको गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है, तो उनको गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए हमें। साथ ही साथ माता को लाल तरीके का भोजन व्यंजन हमें उनको देना चाहिए। लाल तरीके के फूल, लाल तरीके की मिठाई उनको अर्पित करनी चाहिए। तो माँ छिन्नमस्ता की एक छोटी सी कथा है ये कि एक बार माँ दुर्गा भवानी अपनी सखियों के साथ जया विजयरा के साथ मंदाकिनी में स्नान करने आदि के लिए गई थी। तब वहाँ पर जब वो स्नान करने लगी, स्नान करने के बाद उन्हें बहुत भूख लगी, तो दोनों ने माता से बोला कि माता हमें भूख लगी, हमें कुछ खाने को चाहिए। तो माँ भवानी ने उन दोनों को थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कहा। वो दोनों इंतज़ार करते रहे। कुछ समय पश्चात फिर उन्होंने माता से कहा कि माता हम दोनों को भूख लगी है। तो माता ने फिर उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा। तो उन दोनों सखियों में से एक ने बोला कि माता तो अपने बच्चों को कहते ही भोजन दे देती है, माता तो अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, तो आप हमें भोजन के लिए इतना क्यों इंतज़ार करा रहे हो माता। तो माता ने अपने बच्चों की, अपने शिष्यों की ये बात सुनकर, अपने सखियों की बात सुनकर उनसे रुका नहीं गया और उन्होंने अपना जो धड़ से अपना सर अलग कर कर अपने सर को बाएं हाथ में लेकर अपने धड़ से 3 खून की धार बहाई, जिसमें से एक धार उन दोनों के मुंह में खून की गई और एक धार खुद माता ने स्वयं ग्रहण करी, क्योंकि माता भी उस समय भूखी थी, उनको भी भूख लग रही थी। तो जब से माता छिन्नमस्ता जो है इस चीज़ से प्रचलित हो गई कि वे अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, तो वह उन्हें कभी दुखी नहीं छोड़ती। इसलिए माता छिन्नमस्ता की सेवा करने से, उनकी पूजा करने से, वैसे तो गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन इन माता की पूजा की जाती है, लेकिन दिवाली के दिन से ही बहुत से लोग इनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। और माता छिन्नमस्ता हमें समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि दिलाने वाली होती हैं। साथ ही साथ जिन महिलाओं को बांझपन से परेशान होती है, यौन बीमारी से परेशान होती है, साथ ही साथ जो बहुत बड़े कर्ज के तले दबे हुए होते हैं, उन लोगों के लिए माता छिन्नमस्ता की पूजा बेहद लाभदायक साबित होती है। माता छिन्नमस्ता बलि की प्रतिज्ञा देती हैं, यानी कि वे अपने आप को बलिदान करके दिखाती है कि हम अपने मतलब बच्चों के लिए, शिष्यों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो माता छिन्नमस्ता की जो पूजा होती है, वह ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि हो जाती है तो उसके विपरीत फल भी हमें मिलने को लग जाते हैं। इसीलिए माता छिन्नमस्ता की पूजा आम लोगों के प्रतिबंध से परे होती है। छिन्नमस्ता की पूजा ज़्यादातर छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों, पूर्वी राज्यों तक की जाती है। और साथ ही साथ यह पूजा वो लोग ज़्यादा करते हैं जो कि तंत्र साधना में इच्छुक होते हैं, जिनको तंत्र विद्या और शक्ति ग्रहण करनी होती है। छिन्नमस्ता की पूजा पूरे विधि विधान से करने से माता बहुत जल्दी खुश हो जाती है और बहुत अच्छी तंत्र विद्या और शक्तियाँ हमें प्रदान करती है। तो दोस्तों, माता छिन्नमस्ता का हम जो स्वरूप है, एक बार उसको अपने मन में ग्रहण करते हैं कि माता छिन्नमस्ता बेहद ही गुस्सेल रूप में होती हैं और उनका जो सौंदर्य होता है वह 16 साल की कन्या के बराबर होता है। उनके जो प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा में उन्होंने अपना एक हाथ में 2 भुजाएं उनकी होती हैं, जिसमें से एक हाथ में उन्होंने अपना सर लिया हुआ होता है और दूसरे हाथ में उन्होंने तेज़धार तलवार, चाकू जैसा लिया हुआ होता है, जिससे कि वह अपनी गर्दन काट देती हैं। इसके बाद वे अपने गले में मंगलसूत्र के बजाय, मालाओं के बजाय सर्प की माला डालना पसंद करती हैं। साथ ही साथ मुंड माला उनके गले में डली होती हैं, वह मुंड माला अपने गले में धारण करके रखती हैं। उनकी कुछ प्रतिमा नग्न अवस्था में होती है, जो कि उनको दर्शाती हैं कि वह बहुत, जैसे माता पार्वती ने जब माता काली माता का रूप लिया था, तो उसी प्रकार छिन्न माता का भी रूप हमें दर्शाने को मिलता है। तो दोस्तों, छिन्न माता की जो जानकारी थी, इतनी माता के नवरात्र के 5वें दिन हमें माता की पूजा करनी चाहिए। जैसा स्वरूप मैंने आपको बताया है, आप अपने मन में भी माता का वैसा ही स्वरूप रखकर माता की पूजा कर सकते हो।
माता को भोग इत्यादि अर्पित कर सकते हो। लाल गुड़ से बनी चीज़ें आप माता को अर्पित कर सकते हो और माता से अपनी जो मनचाही इच्छा है वह पूरी करा सकते हो। मैंने आपको बताया जिसको संतान नहीं होती, बांझपन या यौन समस्या से परेशान है, कर्ज के तले परेशान है, या बहुत लंबे समय से चल रही कोई बीमारी से जो लोग बहुत परेशान हैं कि बहुत इलाज करा लिए, दवाई करा ली, लेकिन आराम नहीं पड़ता, तो वह माता की सेवा ज़रूर करें, माता की पूजा कल ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, नवरात्रे के 5वें दिन जो कि गुप्त नवरात्रे, माघ महीने के गुप्त नवरात्रे के 5वें दिन हम माता छिन्नमस्ता की पूजा के साथ साथ पंचमी का दिन होता है ये, तो हम उस दिन बसंत पंचमी भी बनाते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में दे देती हूँ। प्रत्येक साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष के बाद जो पंचमी तिथि आती है, हम बसंत पंचमी की पूजा करते हैं। उस दिन बसंत पंचमी माता एक नई शुरुआत लेकर आती है। फूलों में, कलियों में, बागों में एक नए पत्ते, नए फूल, नई झाड़ियाँ लेकर आती हैं। बसंत पंचमी की पूजा करने से ऐसा कहा जाता है कि हमें विद्या मिलती है, शक्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, जो कि छंद माता की पूजा करने से भी मिलता है। साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से हमें वाणी गुण मिलता है, मीठे स्वर हमें प्राप्त होते हैं, मीठी वाणी हमें प्राप्त होती है। तो कल के दिन, शुक्रवार के दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा करना, जो कि देवी भवानी का ही रूप होती है, माता सरस्वती की, और शुक्रवार है संतोषी माता और महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। वैसे आपको बता दें कि माता छिन्न माता, जो मैंने छिन्नमस्ता माता की पूजा आपको बताई, वह शुक्रवार के दिन भी की जाती है, तो बहुत लाभदायक होती है। तो कल का जो संजोग बना हुआ है, देखो कल शुक्रवार भी है, माता छिन्नमस्ता की पूजा भी है, और माता संतोषी का, माता लक्ष्मी जी का व्रत भी कल के दिन होता है, उनकी भी पूजा होती है। और साथ ही साथ माँ सरस्वती जो कि शांति का प्रतीक होती हैं, जो कि एक मीठे स्वर का प्रतीक हैं, उनकी भी कल को पूजा की जाएगी। तो कितने सारे योग हमारे साथ, हमारे जीवन में एक साथ बन रहे हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, जिस भी चीज़ के लिए आप समर्थ हैं, आप अपनी इच्छा, अपनी समस्या के हिसाब से देवी, किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं, चाहे नवरात्रों के 5वें दिन, चाहे बसंत पंचमी की। लेकिन आप अपने हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ आप करते हैं तो बिना मन में किसी का लोभ, लालच या ईर्ष्या के, या आप कभी भी कोई पूजा करते हैं तो किसी की बराबरी करके ना करें कि ये ऐसी पूजा कर रहा है तो हम भी ऐसी करें, ये सरस्वती माता की पूजा कर रहे हैं तो हम भी करें। नहीं, अगर आपके मन में, आपके दिल में मेरी वीडियो सुनने के बाद सरस्वती माता, संतोषी माता, महालक्ष्मी माता, माता छिन्न माता, जिसका भी मन में ध्यान आए, माता भवानी, आप उनकी पूजा कर सकते हो। लेकिन जो भी करें सच्चे मन से करिएगा। कभी किसी का ईर्ष्या से या बराबरी करने के लिए आप कोई भी पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि वो कभी आपकी सफल नहीं होती है। तो दोस्तों आज का जो मेरा कंटेंट था वो इतना ही था। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नवरात्रि के 5वें दिन चल रहा है आज का, और धीरे धीरे मंगलवार को नवरात्रों का आखिरी दिन रहेगा। तो ये गुप्त नवरात्रे माघ महीने के ख़त्म हो जाएंगे, और क्योंकि बसंत पंचमी शुरू हो जाएगी तो नई चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी। शादी विवाह इन सब के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, आस पड़ोस में शादियां होनी शुरू हो जाएंगी, बच्चों के मुंडन, नए घर का, मकान का मुहूर्त इत्यादि सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। और आप देखिएगा कि जो पेड़ पौधे सर्दी के प्रकोप से झड़ चुके थे, मुरझा चुके थे, उनके अंदर एक नई हरियाली आने लग जाएगी। और बसंत पंचमी के बाद ही शुरू हो जाता है हमारे होली के पवित्र त्यौहार का आगमन। तो हम सबको इंतज़ार रहेगा उस चीज़ का। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगी कि आप सभी को पता है जैसे कि मथुरा वृंदावन में होली बनाई जाती है, तो होली किस दिन, कौन से दिन, कहाँ होली बनाई जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाले 30 त्योहारों की हर वीडियो, हर व्रत की वीडियो आप तक सही सलामत और समय से पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।